प्रेम यादव का घर बन रहा था उस समय क्या सरकार सोई हुई थी? अगर उन्होंने अवैध जमीन में घर बनाया भी तो उसी समय रोकना चाहिए, ना कि अभी बुलडोजर चलाना चाहिए। प्रशांत जी जो डीजीपी वहाँ पर है वो खुद ही वहाँ कैंप कर रहे हैं, आईजी वहाँ कैंप कर रहे हैं, डीएसपी भी वहाँ कैंप कर रहे हैं, तो कई बटालियंस वहाँ लगा दिए गए हैं। सुनते हैं कि चल रहा है बुलडोजर वहाँ पर कि प्रेम यादव का घर तोड़ दिया जाएगा। बुलडोजर चलाने का औचित्य या अधिकार सरकार को नहीं है। दुबे परिवार अगर न्याय की मांग कर रहा है तो जब वो शस्त्र अपने हाथ में उठाए थे उस समय सोच लेना चाहिए था अंजाम क्या होगा। प्रेम यादव ने सरकारी जमीन पे कब्जा करके घर बनाया था तो तत्कालीन उस समय के जो भी वहाँ प्रभारी थे क्या कर रहे थे, वहाँ डीएम कहाँ थे, वहाँ सीओ कहाँ था, वहाँ का कर्मचारी कहाँ गया था, वहाँ उस समय कानून रोक लगाया गया उस पर। और जब घर बन गया उतना इन्वेस्टमेंट कर दिया गया तो उसको गिरा दे रहे हैं आप। बुलडोजर चलना चाहिए। अगर उसने अतिक्रमण किया है सरकारी जमीन पर, अगर वो कब्जा करके अपना घर बनाया है तो बेहिचक गिरा देना चाहिए। लेकिन आज क्यों गिरा रहे हैं आप? इसको पहले क्यों नहीं गिराए थे? इस कांड के बाद क्यों गिरा रहे हैं आप? जब भी कोई कांड होता है तो आप घर गिराते हैं, उस कांड के पहले कहीं गिराते हैं आप? ब्रह्मभोज होने वाला है प्रेम यादव के घर, तो पूर्व सीएम जो है अखिलेश यादव वहां आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भेदभाव भी हो रहा है सर? नहीं, वो तो है ही बिल्कुल। जितने पॉलिटिकल लोग वहां जा रहे हैं पहले इनको रोका जाए और इन पर एफआईआर किया जाए। जब 144 वहां है तो कैसे पहुंच जा रहे हैं लोग वहां पर? वही लूटने की बात हो रही है कि भाई बुलडोजर बाबा हैं, वो जहां तहां बुलडोजर चला दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले चुका है बड़ी खतरनाक ढंग से इस पर कि आप जिसका घर तोड़वा दे रहे हैं तो घटना के बाद कहे तोड़ रहे हैं, आप घटना के पहले तोड़िए ना, ये प्रश्न हमारा है। प्रेम यादव के साथ ये पहली घटना नहीं है, इसके पहले भी उस गांव के कई लोगों का जमीन लिखवा चुके हैं वो। और ये पार्षद थे, दबंग थे, इनके पास पावर भी था, पैसा भी था और आलीशान कोठी के मालिक भी हैं ये। और धीरे धीरे करके ये पूरे गांव का जमीन अपने पक्ष में कर लिया है। ये इन्हीं का जमीन नहीं, औरों का भी जमीन लिखवाए थे ये। ऐसा हमको जहां तक जमीन उन्होंने लिखवाया था अवैध तरीके से लिखवाया था। अवैध तरीके से लिखवाया था वो, जबकि इनका अपना घर जो है वो भी जमीन सरकारी जमीन पर बनाया गया है। जो भी चल रही है बुलडोजर चलेगा घर पे उनके, तो बट नेचुरली कि वो पीड़ित हैं, उनकी हत्या हुई है और ये हम हत्या की निंदा करते हैं। इसका सोल्यूशन हत्या नहीं था। अगर वो ऐसा कर दिए थे तो इन लोगों को न्यायालय में आना चाहिए था कि न्यायालय किस लिए बनाया गया है। लेकिन अब अगर आप ऑन स्पॉट या अगर अपने डोर पे ही न्याय करना शुरू कर देंगे तो फिर क्या फायदा न्यायालय बनाने से? आप लोग अपने में लड़ लीजिए, फिर न्यायालय को बंद कर दीजिए। ये गलत हुआ है। सत्यप्रकाश दुबे की तरफ से जो भी कुछ किया गया है हम उसकी भर्त्सना करते हैं। ये गलत हुआ है। कानून को अपने हाथ में लेने का अधिकार उनको कभी नहीं था। और प्रेम यादव भी, जो इसके पीछे की स्टोरी रही है जो प्रेम यादव ने किया, अगर सत्यप्रकाश दुबे या ज्ञान प्रकाश दुबे या ओम प्रकाश दुबे मर चुके हैं, वो बड़े भाई मर चुके हैं, ओम प्रकाश दुबे कोई 14 साल पहले ही मर चुके हैं वो। ये दोनों भाई जो थे, एक जो मंद बुद्धि थे ज्ञान प्रकाश दुबे और ये जो बीच वाले सत्यप्रकाश दुबे, अगर इनको कोई ग्रीवांस था उस परिवार से तो इस पूरे प्रकरण को न्यायालय में लाके और न्यायोचित ढंग से इसका समाधान करना चाहिए था, न कि न्याय वो खुद कर लें। और उस दिन जो क्लेश 2 अक्टूबर को 7 बजे सुबह तक ये पूरी कहानी वहाँ खत्म हो गई। और चूंकि ये लोग पुलिस के यहाँ गए थे, एप्लीकेशन पहले दिया गया था, लेकिन पुलिस जो कमोबेश कार्रवाई बहुत लेट से करती है, कार्रवाई लेट से हुई। जमीन बेचने के बाद भी ये लोग थाना में गया था, लोग वहाँ पुलिस से गुहार लगाई थी, पुलिस ने कोई स्टेप नहीं लिया। सेकंड डे 2 अक्टूबर के दिन 7 बजे सुबह के पहले 6:30 बजे की लाश मिलती है, वहाँ गाँव के बाहर में फेंका हुआ था लाशों का। उसके बाद वहाँ हंगामा खड़ा हो जाता है। तो मोटा मोटी प्रकरण यही है। और इसमें जो न्यायिक ये है, अब वहाँ डीजीपी जो प्रशांत कुमार है वहाँ कैंप किए हुए हैं ताकि और हिंसा ना भड़के, बिल्कुल जातीय हिंसा ना भड़क जाए। जो मीडिया वाले हैं उनको भी जाने के लिए मना किया जा रहा है, क्योंकि इसको हाईलाइट नहीं किया जाए और वहाँ शांति भंग वहाँ की नहीं हो, इसलिए मीडिया को भी मना कर दिया गया है। पूरी गांव को जो है वो पुलिस कैंप में तब्दील कर दिया गया है। सारे बटालियन सीएसएफ के भी, सीआरपीएफ के लगा दिया गया वहाँ पर। 144 धारा भी वहाँ लगा, बिल्कुल लगी हुई है ताकि एक साथ बहुत लोग नहीं जमा हो सके वहाँ पर। और प्रशांत जी जो डीजीपी वहाँ पर है वो खुद ही वहाँ कैंप कर रहे हैं, आईजी वहाँ कैंप कर रहे हैं, डीएसपी भी वहाँ कैंप कर रहे हैं। तो कई बटालियंस वहाँ लगा दिए गए हैं, जो अक्सर हाँ होता है हमारे यहाँ कि शांति भंग ना हो। प्रकरण वहाँ यही है। मूलतः ये पूरी जमीनी विवाद है और जमीनी विवाद को इन लोगों ने पर्सनल रूप से या अपने लेवल से टैकल करना चाहा, यही गलती हो गई। और इसमें अगर देखा जाए तो गलती दुबे जी के परिवार से हुआ है, गोलीबारी नहीं करना चाहिए था। तो हम ये भी नहीं कहेंगे यादव जी भी, प्रेम यादव भी कोई शरीफ आदमी नहीं थे, वो भी पहले गलती कर चुके हैं। जमीन लिखवाने के पहले उनके जो बटाईदार हैं, जो हिस्सेदार हैं या जो घर के मेट मालिक थे, उनसे उनको पूछना चाहिए था या उनको इंक्लूसिव होना चाहिए था, पहचानकर्ता उनको बना लेते, उनसे बात कर लेते वो। लेकिन चुपचाप एक पागल आदमी का जमीन आप लिखवा लीजिएगा तो बट नेचुरल क्लैश तो होगा ही होगा। तो पहली गलती प्रेम यादव से हुई थी और अंजाम इतना खराब हुआ। ये अंजाम बहुत गलत हुआ, ये नहीं करना चाहिए। 2 अक्टूबर को जो प्रेम यादव आए हुए थे वो जमीन पे, तो पता नहीं हाथापाई हुआ होगा और उसके बाद दुबे परिवार के लोगों ने प्रेम यादव को मार दिया, लेकिन बदले में पूरे दुबे परिवार को मार दिया गया। हाँ, ये और जघन्य हो गया कि एक आदमी के बदले आपने 5 को गिरा दिया वहां पर। छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ा आप लोगों ने। वो छोटे बच्चे का क्या कसूर था? 8 साल 10 साल के। बट नेचुरल है कि वो मासूम बच्चे जो हैं आपने उनको ही मार दिया। अभी हॉस्पिटलाइज है वो, जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहे हैं वो बच्चे। तो ये बिल्कुल मैंने इसकी जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है। आप लोगों ने लड़ाई शुरू की और जो मासूम बच्चे हैं वो भुगत रहे हैं। आज दुबे जी के परिवार के बच्चे लोग, मैंने पूरा गाँव घर ही खाली हो चुका है। एक बच्चा है जो भी वो चोट वगैरह लगा है, जूझ रहा है, वो भी घायल है, जो हॉस्पिटलाइज है वो भी, उसका भी इलाज चल रहा है। ये गलत हुआ। और अब इसको हमारे जो पॉलिटिशियंस लोग हैं वहाँ पहुँच के जातीय रंग दे रहे हैं। बिल्कुल। और ये जो
अपना माइलेज गेन कर रहे हैं वो, क्योंकि उनको चुनाव में अपना जाति का वोट मिल जाएगा, उनका अपना वोट बैंक तय कर रहे हैं वो, और संज्ञान इस पर भी होना चाहिए। और बड़ी बात है, किसी पॉलिटिशियंस को वहां जाने की मनाही कर देनी चाहिए, चाहे किसी पार्टी का हो, वहां नहीं जाएगा वो, क्योंकि जाके वो इसको और भड़काएगा और गाँव में फिर जातीय उन्माद फैलेगी। और बिहार में तो खैर पटकथा लिखी आ चुकी है, बिहार में तो हमारे मुख्यमंत्री ही पटकथा लिख चुके हैं जातीय संघर्ष का। आज नहीं तो कल संघर्ष यहाँ भी होगा, जैसे वहाँ हो रहा है अभी। इसलिए जातिगत जो भी समीकरण बनाए जा रहे हैं, इसको बदलना चाहिए, वरना फिर मौत। सर देवरिया में लगातार जो है राजनीतिक पार्टियों का तांता लगा हुआ है। एक तरफ जो है सपा वाले आते हैं तो सपोर्ट करते हैं प्रेम यादव को, और लगातार ये क्वेश्चन करते हैं सरकार से कि जब प्रेम यादव का घर बन रहा था उस समय क्या सरकार सोई हुई थी? अगर उन्होंने अवैध जमीन में घर बनाया भी तो उसी समय रोकना चाहिए, ना कि अभी बुलडोजर चलाना चाहिए। नहीं, हत्या तो विकास दुबे की भी हुई थी, कितने ब्राह्मण लोग गए थे वहां पर? हत्या कमलेश तिवारी की भी हुई थी वहां पर, कितने ब्राह्मण लोग गए थे वहां पर? तो अगर ऐसा देखा जाए, जातीय रंग से देखा जाए अभी, तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा फिर तो। इसलिए जातिगत नहीं, गलती ये भी सत्यप्रकाश दुबे से भी हुई है और गलती प्रेम यादव से भी हुई है, दोनों से। लेकिन भुगतना पड़ा उन बच्चों को, और पूरी परिवार आज झुलस रहा है, और हम ये उम्मीद लगाते हैं कि वो कभी गांव में रह नहीं पाएंगे शांति ढंग से वो लोग। इसलिए सरकार को बिल्कुल कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। अब सुनते हैं कि चल रहा है बुलडोजर वहां पर, कि प्रेम यादव का घर तोड़ दिया जाएगा। बुलडोजर चलाने का औचित्य या अधिकार सरकार को नहीं है। न्याय प्रक्रिया में कोई बुलडोजर चलाने का स्कोप है ही नहीं, अनटिल अनलेस कि कोई सरकारी जमीन को एंक्रोच नहीं किया गया हो। अगर आप सरकारी जमीन को एंक्रोच करके अपना घर बना रहे हैं तो सरकार आपको नोटिस देगी, घर गिरवा देगी आपका। लेकिन प्रश्न ये पैदा होता है कि अगर प्रेम यादव ने सरकारी जमीन पे कब्जा करके घर बनाया था तो तत्कालीन उस समय के जो भी वहाँ प्रभारी थे क्या कर रहे थे? वहाँ डीएम कहाँ थे? वहाँ सीओ कहाँ था? वहाँ का कर्मचारी कहाँ गया था? वहाँ उस समय कहीं रोक लगाया गया उस पर? और जब घर बन गया, उतना इन्वेस्टमेंट कर दिया गया, तो उसको गिरा दे रहे हैं आप। तो यहाँ सरकार की विफलता है और सरकार यहाँ गलत है, हम कभी समर्थन नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश में तो लोग यही कहते हैं कि बाबा का बुलडोजर है, वो प्रेम यादव के घर पे चलेगा ही चलेगा। तो अभी ऐसे बहुत सारे अपराधी वहाँ पर हैं जो हिस्ट्री सीटर हैं, क्यों नहीं चल रहा उनके घर में? फिर आप किसी कमजोर को चिन्हित कर रहे हैं, वहाँ बुलडोजर चला दे रहे हैं। बहुत सारे बाहुबली वहाँ पर हैं, हम नाम लेना नहीं चाहेंगे यहाँ पर। हम कम से कम 40 ऐसे नामजद लोग हैं जिन पे कई मुकदमे लंबित है। आप चलाइए बुलडोजर, जो सरकारी जमीन क्या सरकार को ही कब्जा कर रखे हुए हैं, आप चलाइए बुलडोजर वहाँ पर। क्या नहीं चलता बुलडोजर वहाँ पर? लेकिन एक विशेष रूप से किसी का घर गिरा दे रहे हैं आप, बुलडोजर चलना चाहिए। अगर उसने अतिक्रमण किया है सरकारी जमीन पर, अगर वो कब्जा करके अपना घर बनाया है तो बेहिचक गिरा देना चाहिए। लेकिन आज क्यों गिरा रहे हैं आप? इसको पहले क्यों नहीं गिराए थे? इस कांड के बाद क्यों गिरा रहे हैं आप? जब भी कोई कांड होता है तो आप घर गिराते हैं, उस कांड के पहले कहीं गिराते हैं आप? अच्छा, जोगी जी भी वहां नहीं गए, लेकिन वो अस्पताल गए थे वो बच्चे से मिलने के लिए। सपा वाले तो चाहेंगे ही कि हमारा जो वोट बैंक है स्ट्रांग हो, जितने यादव हैं वहाँ के वो एकमत हो जाए। बिहार में भी यही चाह रहे हैं, जितने ब्राह्मण एकमत हो जाए, क्षत्रिय एकमत हो जाए, ब्राह्मण एकमत हो जाए, भूमिहार एकमत हो जाए, यादव एकमत हो जाए, सब एकत्रित अगर हो जाएंगे, यूनाइट टू फाइट, फाइट टू चेंज, ये तो प्रिंसिपल है, यूनाइट टू फाइट, फाइट टू चेंज। जब भी अगर एक समुदाय के लोग एकत्रित हो रहे हैं तो ये समझ लीजिए कोई ना कोई क्रांति होने जा रही है। और वहाँ भी जब एकत्रित कर रहे हैं अपने समाज को अगर, तो ये क्रांति फिर फैलाएंगे। इससे सबसे अधिक कार्रवाई पहले इन पे करनी चाहिए जो वहाँ जा रहे हैं मिलने के लिए। जितने पॉलिटिकल लोग वहाँ जा रहे हैं पहले इनको रोका जाए और इन पर एफआईआर किया जाए। जब 144 वहाँ है तो कैसे पहुँच जा रहे हैं लोग वहाँ पर? बिल्कुल सर, 100 गाड़ियां जा रही हैं वहाँ पे राजनीति में। धज्जी उड़ रही है कानून की वहाँ पर। कहाँ है सरकार? सरकार वहाँ सोई हुई है क्या? अगर वो बिल्कुल न्यायप्रिय सरकार वहाँ पर है, सरकार सो रही है क्या? अगर ये काफिला वहाँ जा रहा है, अगर प्रेम यादव के यहाँ 144 का उल्लंघन वहाँ पे हो रहा है, तो आपने क्यों नहीं कार्रवाई की उसके ऊपर में? ये होनी चाहिए, चाहे वो सत्यप्रकाश दुबे के यहाँ हो या प्रेम यादव के यहाँ हो। किसी के यहाँ भी अगर भीड़ जुट रहा है तो कार्रवाई इस पर होनी चाहिए। ये कोई फंक्शन वहाँ नहीं हो रहा शादी ब्याह का जहाँ जा रहे हैं एंजॉय करने के लिए आप। दोनों परिवार गमगीन है, दोनों परिवार गम में डूबा हुआ है। सांत्वना देने का तरीका ये नहीं है जो आप कर रहे हैं कि आप शराब में जा रहे हैं पूरा वहाँ लेके और लोगों को भड़का रहे हैं वहाँ पर। ये आग लगाने जा रहे हैं लोग और फिर एक बार वो गाँव फिर झुलसेगा और सरकार रोक नहीं पाएगी। सर लोगों के मन में एक आखिरी ये जो है सवाल चल रहा है कि प्रेम यादव का घर गिर सकता है क्या? बुलडोजर चलेगा उनके घर? चल सकता है, क्योंकि वो घर ऑलरेडी चिन्हित कर दिया गया है, घटना के बाद चिन्हित किया गया है कि वो एनक्रॉस करके बनाया गया है और सरकारी जमीन पर बनाया गया है, तो गिराया जा सकता है। उसको कोई बड़ी चीज़ नहीं है और इसमें कोई रोक भी नहीं सकता है, सरकार का पावर है ये। आपके घर को गिराने का अधिकार गवर्नमेंट को नहीं है, लेकिन अगर आपने सरकारी जमीन पर अपना घर बना लिया है तो सरकार बिना पूछे घर गिरा सकता है, नोटिस करेगा, आप तोड़वाइए, आप नहीं तोड़ाइए तो हम तोड़ देंगे फिर आपका। लेकिन प्रश्न पैदा होता है ये अभी क्यों, पहले क्यों नहीं? इस घटना के बाद क्यों जग रहे हैं सरकार? ये घर तो बहुत पहले बना हुआ है, आलिशान घर बना हुआ होगा, कई कट्ठे में घर बना हुआ है, तो जब बन रहा तो उसमें कहीं रोका आपने, क्या आपने इंक्रोच किया हुआ है? अगर आप रोड कल एक चलती रोड है वहाँ लगा दीजिए ईंटा, कोई नहीं बोलेगा वहाँ पर क्या, तो सरकार पहुंच जाएगी, कहाँ लगा रहे हैं वहाँ पर? ठीक वैसे ही जब सरकारी संपत्ति को अधिग्रहण करके अपना घर बनाया था तो सरकार उसमें कहाँ सोई हुई थी क्या? डीएम कहाँ थे वहाँ के? डीएम रोकना चाहिए था, सीओ था वहाँ, उस गांव में कर्मचारी था, रोकता वहाँ पर। तो सर मन में ये भी सवाल उठ रहा है कि अभी घर तोड़ने से क्या कुछ फायदा हो सकता है सरकार को? बदनामी होगी सरकार की। और ये वाहवाही लूटने की बात हो रही है कि भाई बुलडोजर बाबा हैं, वो जहाँ तहाँ बुलडोजर चला दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले चुका है बड़ी खतरनाक ढंग से इस पर कि आप जिसका घर तोड़वा दे रहे हैं तो घटना के बाद कहे तोड़ रहे हैं, आप घटना के पहले तोड़िए ना, ये प्रश्न हमारा है।
भाजपा सरकार को ये एक बार सोचना चाहिए कि इन जो शस्त्र इस्तेमाल कर रहे हैं वो किसी भी घटना के बाद अपना शस्त्र छोड़ते हैं वो, या तो बुलडोजर, या तो सीबीआई, या तो ईडी, या इनकम टैक्स करके दबा देते हैं लोगों को। आप देखिए आम आदमी पार्टी क्या हो रहा है, रोज उठ रहे हैं लोग वहाँ पर। कल मुख्यमंत्री की बारी है, कल मुख्यमंत्री वहाँ चले जाएंगे, विपक्ष चले जाएगा कहाँ फिर? दिल्ली में गवर्नमेंट किसकी रहेगी फिर? आप सीएम, डिप्टी सीएम सबको डाल दिए जेल में, कौन रहेगा वहाँ पर? इससे बेसी अपराध तो आपके यहाँ हो रहा है जो खुल के नहीं आ रहा है। सरकार आपकी गिरी, अपराध सामने आपका आ जाएगा। हम भाजपा के विरोधी नहीं हैं और नहीं समर्थक हैं, हम एक समीक्षक की तरह बात कर रहे हैं। ये समीक्षा हमारी यही है कि हर घटना के बाद जो अंजाम दे रहे हैं आप गलत ढंग से, वो घटना के पहले क्यों नहीं होता है? यहाँ आप फेल्योर हैं और आपके पास कोई जवाब इसके लिए नहीं होगा। इसलिए सरकार को भी कहीं ना कहीं घेरे में लाना पड़ेगा और न्यायालय सरकार पर भी संज्ञान लेना चाहिए, न्यायालय को भी। बिल्कुल। तो चलिए, देवरिया मामले में जितना कुछ अपडेट था अभी तक का मैंने आपको दिया। बाकी ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाके अपना सुझाव जरूर रखिएगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।